अभी तो साहब क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसहाक डार, जो कि नवाज शरीफ के समधी भी हैं, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, जो कि वित्त मंत्री रहे कई बार, उनके वित्त मंत्री रहते हुए पाकिस्तान का बाजा बच गया, लेकिन अभी भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। तो साहब ये गए हैं बांग्लादेश के दौरे पर। वहां पे ये मोहम्मद यूनुस से मिले थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस भी क्या करें साहब, आज भी 1971 के घाव भरे नहीं। अब ऐसे में बांग्लादेश ने कहा बाकी सब बात तो ठीक है, पहले माफी तो मांगो 1971 की, फर्स्ट अपोलोजाइज। और इसहाक डार ने क्या कहा, उनका साहब 2 बार माफी मांग चुके हैं, कितनी माफी मंगवाओगे। इस्लाम का हवाला दिया, कहा यार तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, जो 30 लाख आदमी मारे थे, जो 10 लाख औरतों की इज्जत लूटी थी, भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं। इस्लामी जगत में ऐसे ही होता है। बहरहाल बांग्लादेश की मोटी मोटी 4 डिमांड है। उसके बाद जो इनके विदेश सलाहकार हैं तौहीर हुसैन, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात को ठुकरा दिया, वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने अभी भी माफी नहीं मांगी। अच्छा हुआ क्या था कि 1974 यानी 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो ढाका गए थे और वहां उन्होंने खेद प्रकट किया था 1971 में जो कत्लेआम ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था। फिर 2000 में जनरल मुशर्रफ गए थे, उन्होंने अफसोस जाहिर किया था, पर माफी ना उन्होंने मांगी थी ना इन्होंने। तो बांग्लादेश ने कहा कि साहब माफी मांगो। इनकी 4 डिमांड है, एक तो माफी मांगो, दूसरे उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ था, बंटवारे की मतलब 1947 पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बंटवारा नहीं, 1947 में जब 1947 में बंटवारा हुआ था, और जो बंटवारे में पाकिस्तान को उसका हिस्सा दिया था भारत ने, वो हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान ने रख लिया और पूर्वी पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना उसको दिया ही नहीं। उनका वो मेरा हिस्सा दो। फिर 1970 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो पाकिस्तान में साइक्लोन चक्रवात आया था, बड़ा भारी, लाखों लोग परेशान हुए थे, हजारों मारे गए थे। तो साहब बड़ी मात्रा में विदेशी मदद आई थी। और आप सोच कर देखें कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे पश्चिमी बंगाल में बैठे हुए, पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुए, वो सारी विदेशी मदद खा गए और उन्होंने बांग्लादेश तक वो मदद पहुंचाई नहीं, जो उस समय इन्हीं के देश का हिस्सा था। ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। ये सोचिए, ये साइक्लोन की मदद खा गए, विदेशी मदद। तो उन्होंने कहा जो तुम मदद खा गए तो वो पैसे हमको लौटाओ। और चौथी और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो तुम्हारे पाकिस्तानी हैं 6 लाख, इन्हें वापस ले जाओ। अभी 6 लाख पाकिस्तानी का चक्कर क्या है पहले आप समझिए। हुआ क्या कि जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बहुत ढेर सारे बिहारी मुसलमान जो बिहार में रहते थे, उन्होंने सोचा कि यार बिहार के बगल में बंगाल है और आधा बंगाल बट के बांग्लादेश बन रहा है, यानी पूर्वी पाकिस्तान बन रहा है। तो उन्होंने कहा साहब उधर पंजाब की तरफ कौन जाए, बड़ा लंबा पड़ेगा, तो वो इधर निकल लिए, बांग्लादेश चले गए, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, पूर्वी पाकिस्तान चले गए, बाद में बांग्लादेश हो। तो जो बिहारी मुसलमान गए, ये उर्दू बोलते थे, इन्हें बांग्ला नहीं आती थी। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में ये हाल ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ और जनरल ए खान नियाजी, उसने जाकर वहां पे 30 लाख लोगों को कत्ल किया और बाद में 90,000 लोगों के साथ, 93,000 लोगों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। तो उस समय जो ये बिहारी मुसलमान थे, इन्होंने पाकिस्तान की फौज का साथ दिया, इसलिए इनको पाकिस्तानी आज भी माना जाता है, उर्दू बोलने वाले लोग। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान ने इनको ले जाने से इनकार कर दिया। आज आप देखिए बांग्लादेश में अलग अलग इनको कैंप में रखा गया है और इनकी संख्या हो गई 6 लाख। दे आर मोर देन हाफ अ मिलियन। 6 लाख बिहारी मुसलमान जो उर्दू बोलता है और जो अपने को पाकिस्तानी कहता है, जिसको आज तक बांग्लादेश की नागरिकता नहीं मिली, वो बांग्लादेश में पड़ा है और बांग्लादेश से पाकिस्तान से कह रहा है इनको ले जाओ, पाकिस्तान कहता हम ले नहीं जाएंगे। अब आप सोच कर देखें, बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश नहीं ले रहा है, जो पाकिस्तानी अपने को कहते हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं ले रहा है, और हमसे कहा जाता है
हमसे सईदा हामिद कहती हैं कि तुम पाकिस्तानियों को भी ले लो और बांग्लादेशियों को भी ले लो। लानत।